हरे भरे गांव के खेत, तालाब के पास बच्चे खेलते हुए। कहते हैं लालच इंसान को अंधा बना देता है। आज हम आपको सुनाते हैं एक अनोखी कहानी जादुई भैंस की, जिसने पूरे गांव को सिखाया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गरीब किसान का संघर्ष। एक छोटा किसान रामू, फटे पुराने कपड़े, टूटा घर और सूखे खेत। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं बचता। बच्चे भूखे सो जाते हैं। रहस्यमयी मुलाकात। एक रात तालाब किनारे रोते हुए रामू कहता है, हे भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। अचानक पानी से एक चमकदार काली भैंस बाहर निकलती है। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं। भैंस धीरे से कहती है, मत रो किसान, मैं तुझे मदद दूंगी, पर याद रखना, मेरी शक्ति का उपयोग लालच से मत करना। पहली बार जादू रामू हैरान। भैंस कहती है, मुझे घास खिलाओ और हर शाम मेरा दूध दूहना। रामू वैसा ही करता है। जब वो दूध दूहता है तो सोने के सिक्के दूध की बाल्टी में गिरते हैं। रामू की आंखों में आंसू। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। गांव में खुशहाली। रामू अब अनाज खरीदता है, बच्चों के कपड़े लेता है। गांव वाले चकित, अरे रामू तो कल तक भूखा था, अब अमीर कैसे? रामू सबको बताता नहीं, बस चुपचाप गरीबों की मदद करता है। लालची पड़ोसी। पास ही रहने वाला धनिया, लालची और चालाक आदमी। वो रामू के घर पर नजर रखता है और भैंस का राज जान लेता है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। अगर ये भैंस मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। चालाकी की कोशिश। एक रात धनिया चोरी छिपे भैंस को चुराने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो भैंस को रस्सी से बांधता है, भैंस बोल उठती है, धनिया, याद रख, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। धनिया हंसते हुए कहता है, मैं तुझे खूब खिलाऊंगा, बस मुझे सोना चाहिए। जादू उल्टा पड़ता है। अगली सुबह धनिया दूध दूहता है। शुरू में बाल्टी में सोने के सिक्के गिरते हैं। वो खुशी से पागल हो जाता है, पर धीरे धीरे दूध से निकलने लगते हैं सांप और बिच्छू। धनिया चीख कर भाग जाता है। भैंस गंभीर आवाज में कहती है, लालच करने वालों को सुख नहीं, केवल दुख मिलता है। गांव की सीख। गांव वाले सब कुछ देखते हैं। रामू समझाता है, भैंस ने मुझे कभी अमीर नहीं बनाया, उसने मुझे संतोष सिखाया। सोना पाने से बड़ा सुख है बच्चों की मुस्कान और दूसरों की मदद करना। गांव वाले भी सीख जाते हैं कि लालच से विनाश होता है। जादुई भैंस का आशीर्वाद। भैंस आखिरी बार कहती है, रामू, तूने मेरा भेद सही तरह निभाया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, असली दौलत संतोष है। भैंस फिर से चमकते हुए तालाब में समा जाती है। पूरा गांव तालाब के किनारे खड़ा होकर प्रणाम करता है। रामू खेत में मेहनत करता है, उसके बच्चे मुस्कुराते हुए खेलते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच हमें बर्बाद करता है और संतोष हमें सच्चा सुख देता है।